सामिन नाज़रीन, हमारी आज की ये वीडियो वहाबी दौखानी फ़िरक़ा की हिंदुओं से मोहब्बत के मुताल्लिक़ है। बंदा नाचीज़ कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वहाबी दौखानी फ़िरक़ा की हिंदुओं से मोहब्बत और हिंदुओं की वहाबी दौखानी फ़िरक़ा से मोहब्बत, इस पे एक वीडियो मौजूद है जो हमारे इसी चैनल पे देखी जा सकती है। सामिन नाज़रीन, ये वीडियो भी उसी का तसलसल है, इसको आप हिस्सा 2 कह सकते हैं। सामिन नाज़रीन, वहाबी दौखानी फ़िरक़ा की कुतुब और तारीख़ भरी पड़ी है कि वहाबी दौखानी फ़िरक़ा के जो अकाबिरीन थे, इनके ज़िम्मेदार हज़रात थे, हमेशा इन्होंने हिंदुओं की नमक खारी की और हिंदू नवाज़ी की। ज़ाहिर बात है, जो जिसका खाता है उसी का गाता है। सारी ज़िंदगी हिंदुओं से ये खाते रहे और हिंदू नवाज़ी भी करते रहे। सामिन नाज़रीन, चंद हवाला जात मैं इस वीडियो में पेश कर देता हूँ, आपको बखूबी मालूम हो जाएगा कि वहाबी दौखानी फ़िरक़ा हिंदुओं से कितनी मोहब्बत करता है। ये मेरे पास किताब है सवाने कासमी, लिखने वाले वहाबी दौखानी फ़िरक़ा के रईसुल कलम मौलवी मुनाज़िर अहसन गिलानी। मौलवी कासिम ननोतवी जो कासमी फ़िरक़े का बानी और सरबराह था, उसके सवाने हयात पे सबसे मोतबर मुस्तनद किताब है। सफ़ा नंबर 449 और 450 है। मौलवी कासिम ननोतवी का जो हिंदुओं के रहनुमा हैं, हिंदू मज़हब है, उसके मुताल्लिक़ क्या नज़रिया था, क्या वो अक़ीदा रखता था, वो बयान कर रहा है और इसको नकल करने वाले मौलवी मुनाज़िर अहसन गिलानी हैं। क्या लिखते हैं मौलवी कासिम ननोतवी हिंदू नवाज़ी करते हुए कहते हैं, हमारा ये दावा नहीं है कि और अदियान व मज़ाहिब असल से गलत हैं, दीन आसमानी नहीं है। यानी ननोतवी साहब ये कहते हैं कि हमारा ये दावा नहीं है कि जो दीगर अदियान हैं, मज़ाहिब हैं, वो असल से ही गलत हैं, आसमानी नहीं है, ये हमारा दावा नहीं है। मज़ीद आगे कहा कि दीन हुनूद, इसकी निस्बत अगरचे हम यकीनन नहीं कह सकते कि असल से ये दीन भी आसमानी है, लेकिन जैसे यकीनन ये नहीं कह सकते, साथ ही आपने ये भी फरमाया कि मगर यकीनन ये भी नहीं कह सकते कि ये दीन असल से जाली है, खुदा की तरफ से नहीं आया। कासिम ननोतवी दिफा करते हुए हिंदू मज़हब का, उनके वेदों का, उनके रहनुमाओं का ये कहता है कि जैसे हम ये नहीं कह सकते कि इनका दीन आसमानी है या इल्हामी है, इसी तरह हम यकीन से ये भी नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल जाली है, ये बेअसल है, ये बात भी हम नहीं कह सकते। ये उनका दिफा कर रहा है। इसी तरह इसी सवाने कासमी से पहली वीडियो में चंद हवाला जात पेश किए थे। एक हवाला मैं यहाँ पर हिंदू जोगी का पेश कर देता हूँ कि उसने कासिम ननोतवी की हिंदू नवाज़ी से मुतासर होकर क्या बयान दिया। ज़ाहिर बात है कि हिंदू जोगी की जो गवाही है वो मकबूल होगी, और हिंदू जोगी कोई आम नहीं जैसे हम समझते हैं, उनके मज़हब का आलिम, उनकी कुतुब को जानने वाला। उसने जब कासिम ननोतवी की हिंदू नवाज़ी को देखा और ये देखा कि हमारा दिफा करने वाला एक मौलवी है और हमारे मज़हब का, हमारे धर्म का, हमारे रहनुमाओं का, काबिर का वो दिफा करता है, तो उसे ये कहना पड़ा कि हम तो तुम्हारे बेटा बेटी हैं। ये एक हिंदू के लफ्ज़ हैं, सफ़ा नंबर 467 के ऊपर मौजूद हैं। हिंदू जोगी को एतराफ़ करना पड़ा कासिम ननोतवी की खिदमात का और कहा कि बाबा तुम हमारे बाप हो, हम तुम्हारे बेटा बेटी हैं। ये हिंदू की गवाही है कासिम ननोतवी की हिंदू नवाज़ी के बारे में। जी नजीब आमदी दौखानी साहब, आपके इमामुल मुनाज़िरीन इधर क्यों ख़त्म हो जाती है? सिर्फ दूसरों पे एतराज़ करने के लिए आप बैठे हैं, झूठ और धोखाधड़ी से काम लेकर। ये बातें आपको क्यों नहीं नज़र आती? ये भी ज़रा पढ़ें, ये सवाने कासमी थी। इसी तरह ये मेरे पास किताब है, इसका नाम है तारीख़ दारुल उलूम देवबंद 1980, सफ़ा नंबर इसका 119 है। यहाँ पर जो उन्वान दिया गया 1376 में सदर जमहूरिया हिंद दारुल उलूम में, ये उन्वान है भाई 1376 सन हिजरी में सदर जमहूरिया हिंद दारुल उलूम देवबंद के अंदर आया। सारे वाक़यात भाई तशरीफ़ आवरी उसकी प्रसाद साहब जो इंडिया के सदर थे। यहाँ पर कुछ इबारतें पढ़ के सुना देता हूँ। एक इबारत लिखी हुई है, दीदा व दिल फर्श रहा, ये शेर का एक मिसरा यहाँ पर लिखा। तो इसके नीचे आगे लिखते हैं, इहाता दारुल उलूम के बहर तलबाए दारुल उलूम की दरूदिया कतारें खड़ी हुई थी।
आगे लिखा है, इस मौका पर हिंदू बिरून हिंद के तलबा के अलग-अलग ग्रुप थे। तलबा दारुल उलूम हिंदुस्तान की तकरीबन सभी रियासतों की नुमाइंदगी कर रहे थे। सारे इनके जो मौलवी थे बड़े बड़े, इनका जनाब वाला कारी तैयब हो गया, अतीक उर रहमान उस्मानी हो गया, इसी तरह जो दूसरे इनके मौलवी थे वो तमाम के तमाम हाथ बांध कर उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। जनाब वाला आंखों का नूर बनाया हुआ है, दिल का चैन बनाया हुआ है, इस्तकबाल के लिए हाथ बांध कर खड़े हैं लाइनवार। जी आप आएँ जी, क्या बात है, हिंदू आ रहे हैं और ये इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं। ये है इनका ईमान, धर्म, दीन। ज़ाहिर बात है उनका खाएंगे तो उनका गुण भी गाएंगे। यहाँ पर सिर्फ एक इबारत मजीद मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। जो मोहतमीम था इनका कारी तैयब, उसके क्या तासुरात थे उसके बारे में लिखा है। हज़रत मोहतमीम साहब ने सदर जमहूरिया हिंद की निस्बत अपने तासुरात का हस्ब ज़ैल अल्फाज में इजहार फरमाया। वो क्या हैं? सदर जमहूरिया हिंद को मैंने न सिर्फ एक अजीम ओहदे का पुरवकार मसनद नशीं देखा, यानी हिंदुस्तान की सदारत का लायक सिर्फ वही आदमी था जो इनको नवाजता था, पैसे दिया करता था, इनके दारुल उलूम में आया, ये उसके बारे में कह रहा है। ये पुरवकार मसनद नशीं देखा, कोई मुसलमान इस काबिल ही नहीं था उस वक़्त। क्या बात है। अच्छा, बल्कि उन्हें एक निहायती सूफ़ी मंश और बुजुर्गाना अंदाज का मुशफ़िक और पाबंद मजहब व अखलाक इंसान भी पाया। ये तारीफ़ों के पुल बांध रहा है, चापलूसी कर रहा है, उसकी ये टीसी कर रहा है कि उन्हें एक निहायती सूफ़ी मंश आदमी देखा और बुजुर्गाना अंदाज का मुशफ़िक और पाबंद मजहब और अखलाक इंसान भी पाया, यानी मजहब और अखलाक का पाबंद इंसान पाया। ये खुश हो रहा है और उसकी तारीफ कर रहे हो कि वो अपने हिंदू मजहब, हिंदू धर्म का पाबंद है। ये है वहाबी दौखानी फ़िरका की असल हकीकत। सफ़ा नंबर 119 के ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसी तरह वहाबी नजीब अहमदी दौखानी साहब ने एक एतराज़ किया था। इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह ने एक अब्दाल जो साधु के रूप में रह रहा था, नजीब अहमदी साहब ने 2 गज़ की ज़ुबान निकाल के कहा कि जी राज की बातें, पता नहीं क्या बातें हुई, आज तक ये मुअम्मा हल नहीं हो सका, तारीख़ खामोश है। एक वाक़या मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, थोड़ा सा उस पर भी निगाह डालिए और बतलाइए लोगों को कि यहाँ पर कौन सी राज की बातें हुई थी। ये मेरे पास है हयात उस्मानी, शबीर अहमद उस्मानी जो इनका पागल शेखुल इस्लाम था, ये उसकी हयात के ऊपर है। लिखने वाले प्रोफेसर मोहम्मद अनवारुल हसन शेराकोटी, सफ़ा नंबर 235 और 36 के ऊपर। उन्वान ये दिया, अल्लामा उस्मानी से एक हिंदू जोगी का दारुल उलूम में मुकालमा। एक दफ़ा एक जोगी लिटे बिखरे, हाथ में चिमटा, सर बरहना दारुल उलूम में आया और यहाँ आकर अल्लामा उस्मानी से तबादला ख्याल किया। जोगी था हिंदू मज़हब का आलिम, यानी कोई आम नहीं था जैसे हमारे उर्फ़ के अंदर जोगी मांगने वाले को कहा जाता है, ये इस तरह फ़कीर नहीं, वो हिंदू मज़हब का आलिम था, किताबें पढ़ने वाला था। दारुल उलूम के अंदर आया, उस्मानी से मिलने के लिए तबादला ख्याल किया गया। कुतुब खाने के उस बालाई कमरे में दोनों की गुफ्तगू हुई जो मतबख के करीब सहन की तरफ भी खुलता था। मतलब यह कि 2 दरवाजे थे। कोई अगर इस तरह का ख़ास बंदा आता जो इनका राजदार हो तो उसकी मुलाकात वहीं पर कराई जाती थी, जिसके 2 दरवाजे थे। यानी जो तबादला ख्याल किया गया, तारीख़ इस बारे में खामोश है, ये मुअम्मा हल नहीं हो सका। अगर नजीब अहमदी दौखानी साहब या कोई दूसरा वहाबी दौखानी फ़िरके का मौलवी मुनासिब समझे तो ये मुअम्मा हल कर दे और बतलाए कि वो कौन से राज थे जो इन दोनों ने ये तबादला ख्याल किया। ये ज़रा हमें भी बता दें। 2 गज़ की ज़ुबान निकाल कर इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह के बेगुबार साहब वाक़े पे तो एतराज़ कर सकते हैं, ज़रा इधर भी तवज्जो करें। सफ़ा नंबर 235 और 36 हयात उस्मानी। इसी तरह फतावा दारुल उलूम देवबंद का पिछली वीडियो में हवाला पेश किया, जिसमें यह फतवा दिया गया कि एक हिंदू को सदर मजलिस बना सकते हैं किसी मसलहत की खातिर, जबकि इधर इनका शबीर अहमद उस्मानी, जिसको ये शेखुल इस्लाम कहते हैं, ये कहता है कि सफ़ा नंबर 511 है, हिंदुस्तान की हुकूमत से कोई भलाई की तवक्को बेसूद है। यहाँ पर लिखते हैं, दर हकीकत दुनिया में यूँ तो हज़ारों सल्तनतें हैं, लेकिन हिंदू जहनीत और हिंदू राज से बदतर और बेरहम हुकूमत शायद ही कोई हो जिनका नज़रिया मुसलमानों के मुतालिक ये हो कि या उनको कत्ल कर दो या हिंदुस्तान से निकाल दो या उनको हिंदू बना लो। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी हिंदुस्तान की हुकूमत से भलाई की उम्मीद नहीं रख सकते। जब भलाई की उम्मीद शबीर अहमद उस्मानी के नज़दीक नहीं रख सकते
تو دارالعلوم میں ان کو بلانے کا کیا مقصد ہے؟ ہندو جوگی جو ہندو مذہب کا عالم تھا، کتابیں پڑھنے والا تھا، اس کو بلانے کا کیا مقصد ہے؟ یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کوئی دینی مصلحت نہیں تھی، بلکہ ان کے پیٹ کا دھندا تھا جو انہوں نے چلایا ہوا تھا، پیٹ پوجا کرنی تھی، اپنے پیٹ کو بھرنا تھا، ان سے پیسے لینے تھے، روپے لینے تھے، اور پھر نتیجہ یہ کہ یہ ہندو نوازی پہ ہے، اور پھر انہوں نے ان کی ہندو نوازی کی، ظاہر بات ہے کھاتے رہے اس کا۔ اسی طرح یہ کتاب ہے میرے پاس، اس کتاب کا نام ہے چمنستان، صفحہ نمبر 165 ہے۔ یہاں پر مولوی حبیب الرحمن لدھیانوی جو احرار مجلس کے صدر تھے، ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ اس قدر جوش میں آئے، دانت پیستے جاتے تھے، غصہ میں آ کر ہونٹ چباتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ 10,000 جینا، محمد علی جناح کے متعلق کہتے ہیں کہ 10,000 جینا اور شوکت اور ظفر جواہر لال نہرو کی جوتی کی نوک پر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ جی 10,000 جناح، 10,000 شوکت علی، 10,000 ظفر علی، یہ جواہر لال نہرو کی جوتی کی نوک پر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ہے ان کی ہندو نوازی۔ حبیب الرحمن لدھیانوی کون ہے؟ یہ نجیب احمدی صاحب، دیوخانی صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ چند حوالہ جات میں نے پیش کیے، وگرنہ یہ بھی ریکارڈ پر ہے کہ جب گاندھی مرا تو انہوں نے گاندھی کی تصویر کے سامنے قرآن خوانی کی۔ یہ بھی اخباری ریکارڈ موجود ہیں، اور دیگر بھی وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب اس باب میں بھری پڑی ہیں، جنہاں دی اپنی شلوار دے وچ انہیں گانگے لتھے ہوئے، دوجیاں تے اعتراض کردے چنگے نہیں لگتے نجیب دیوخانی صاحب۔ یہ کہوں گا آپ کے لیے خصوصی طور پہ، شعر کے ساتھ ذرا معذرت، سنی علماء پہ اعتراض اچھا نہیں اے دیوخانی، کچی تیری دکان ہے کچھ تو خیال کر۔